हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीबी बायोलॉजी चैनल। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 10th का सिलेबस आपका स्टार्ट किया है ना। और इसमें हम लोगों ने पूरे 2 टॉपिक आपके कवर किए हैं, आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। और बहुत ही अच्छे से और इन डिटेल हम लोग ये आपको पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ाने का हमारा मकसद ये है कि यार आप जब 11th-12th में जब भी आप किसी भी लाइफ साइंसेस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सोचोगे तो आपके बेसिक्स इतने अच्छे से होने चाहिए और आपको आपके 10 के मार्क्स भी इतने अच्छे से होने चाहिए कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो चलो यार, 2 चैप्टर तो हमारे खत्म हो चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 3rd टॉपिक, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। भैया पार्ट 1 में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में देखा है, कैसे हम लोगों को अलग अलग बायोमोलिक्यूल से एनर्जी मिलती है, और उसके साथ हम लोगों ने देखा है सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस और मियोसिस, और बहुत ही अच्छे से इन डिटेल और पूरे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ हम लोगों ने वो देखा है। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये सारी जो रेस्पिरेशन की चीजें आपके बुक में नहीं दी है लेकिन क्वेश्चन में पूछी है, तो उसको भी बहुत ज्यादा अच्छे से इन डिटेल हम लोगों ने देखा है। वैसे ही हम लोगों को ये चैप्टर भी सीखना है दोस्तों। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बॉस आपकी 12th की सिलेबस में पूरे एनसीईआरटी के हिसाब से 4 चैप्टर इस पे आने वाले हैं। यानी बेसिक क्या है भैया, ये है। तो आपको 12th की सिलेबस में रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी जनरल रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, फिर उसके बाद आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर है, उसके बाद आपको ह्यूमन का रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल के ऐसे 4 चैप्टर आते हैं दोस्तों आपकी 12th की सिलेबस में। और उसका पूरा जो बेस है वो बेस आपको ये चैप्टर में मिलने वाला है। तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग, है ना? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। क्या देखने जा रहे हैं? पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा खत्म हो चुका है। क्या क्या देखना है दोस्तों आपको यहाँ पे? रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाद में रिप्रोडक्शन और उसके कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, यानी आईवीएफ वगैरह, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने नाम सुना होगा, तो वो यहाँ पे आने वाला है। और भी कुछ टेक्निक्स है जो यहाँ पे आने वाली है, और बाद में आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में दिया है, उसको जरा अच्छे से जान लेते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन जो होता है ना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो इट इज अ प्रोसेस by which new progenies are formed, process by which new progenies are formed, यानी नए प्रोजेनीज बनेंगे, नए बच्चे बनेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, ये रिप्रोडक्शन 2 टाइप का है। कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। कौन सा है? ये तो आपने पहले भी सुना होगा। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक होता है असेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल, दूसरा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप से? 2 टाइप से, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जो रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, जो रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, यानी जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जिस रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली, या फिर एक ही पेरेंट क्यों ना हो, उसमें 2 अलग अलग गैमेट बनते हैं। जैसे एक ही प्लांट में आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों चीजें होती हैं। तो बेसिकली 2 अलग अलग गैमेट आ रहे हैं 2 अलग अलग सोर्सेस से, है ना, एंड्रोशियम से और गायनोशियम से, यानी मेल गैमेट बनाने वाला फीमेल गैमेट बनाने वाला, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? बाय पेरेंटल। सो यूनिपेरेंटल अगर रिप्रोडक्शन है, एक ही पेरेंट से अगर नए प्रोजेनीज बन रहे, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर 2 अलग अलग पेरेंट से 2 गैमेट आके फ्यूज होके अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब इसमें कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है ना।
तो असेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट। ये कैसे बनेगा? विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट, यानी इसमें गैमेट्स जो होते हैं वो बनेंगे भी नहीं और फ्यूज भी नहीं होंगे, यानी दो गैमेट वगैरह ऐसी चीज यहाँ पे कोई नहीं होने वाली। ये रिप्रोडक्शन सीधा कौन सी प्रोसेस से होता है? माइटोसिस से होता है। किससे होता है? माइटोसिस से होता है। और भी कुछ चीजें जो हम लोगों को बाद में देखनी है। सेक्सुअल में क्या होता है? विथ मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है? गैमेट्स मिक्स होने वाले हैं एक दूसरे में। मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट आएगा, दोनों फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद नई प्रोजेनी बनेगी। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? विथ मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, यानी दो गैमेट मिक्स होने के बाद ये बनने वाला है ना। अब इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। गैमेट बनने का जो प्रोसेस होता है नॉर्मली वो क्या होता है? मियोसिस। भैया कुछ प्लांट में माइटोसिस से भी गैमेट बनते हैं। ये आप सीखने वाले हो आपकी 11th और 12th में। अभी के लिए मैंने क्या बोला है आपको? यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस। 99.9% तो यही होता है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस वेयर माइटोसिस से गैमेट बनेंगे, है ना। अब देखो यार, यहाँ पे अगर दो गैमेट मिक्स नहीं हो रहे हैं, एक ही पेरेंट है, तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट नहीं बन रहे, मियोसिस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने के कोई चांसेस बचते हैं क्या? नहीं बचते। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सो हियर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर नहीं हो रहे तो हर जनरेशन टू जनरेशन कुछ नई नई चीजें, नए नए कैरेक्टर्स हमारे में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। सो देयर विल बी नो रोल इन इवोल्यूशन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं होता है इवोल्यूशन में। नो रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है भैया इनका, है ना। लेकिन अगर इधर हम लोग देखते हैं तो इवोल्यूशनरी रोल होता है। इसका क्या होता है बच्चों? इवोल्यूशनरी रोल होता है। क्लियर है? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। बेसिकली सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये मैंने यहाँ पे बताए हैं, है ना। असेक्सुअल को हम लोग बोलते हैं यूनिपेरेंटल, सेक्सुअल को बोलते हैं बायपेरेंटल, है ना। असेक्सुअल में गैमेट का मिक्सिंग नहीं होगा, सेक्सुअल में गैमेट का मिक्सिंग होगा। यहाँ पे जो होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है, यहाँ पे गैमेट जो बनते हैं वो मियोसिस की वजह से बनते हैं। यहाँ पे कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना होने की वजह से कोई, है ना, इवोल्यूशन नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे हमेशा रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होने वाला है? इवोल्यूशन होने वाला है। ओके, एक बार आपके टेक्स्ट बुक क्या बोल रही है वो एक बार जरा देख लेते हैं भाई। चलो, वी हैव स्टडीड, है ना। मैं आपको ये बुक क्यों पढ़ाता हूँ बच्चों, ये समझ लो। आपको 11th 12th के लिए भी ये आदत डालनी है कि हमें टेक्स्ट बुक रीडिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ता है, तो उसकी आदत हम लोग अभी से करने वाले हैं, है ना। तो चलो बुक क्या बोलती है वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। सो वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस, यानी आपने 9th और 10th के प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे प्रोसेसेस देखी है। कौन सी देखी है? न्यूट्रिशन देखा है, रेस्पिरेशन देखा है, एक्सक्रीशन देखा है, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स देखा है। ओके, सो सेंसेशन एंड रिस्पॉन्सेस से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ना। ये सारे इसेंशियल प्रोसेसेस हम लोगों ने देखी है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, बिसाइड्स दिस लाइफ प्रोसेसेस, one more life process occurs in living organism and it is reproduction। यानी ये सारे प्रोसेसेस छोड़ के और भी एक प्रोसेस है इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। कौन सा है? रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism। यानी रिप्रोडक्शन नहीं है तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं।
लेकिन रिप्रोडक्शन क्या करता है, हमारे स्पीसीज का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बना के रखता है। हमारे आगे के प्रोजेनीज आते रहेंगे तो हमारा स्पीसीज इस दुनिया में बढ़ता रहेगा। ओके, सो ये सारी चीजें होती है रिप्रोडक्शन की वजह से। अब देखो क्या बोलते हैं ये लोग, formation of new organism of same species, formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction। तो ये है भैया रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, formation of new organism of same species by earlier organism is called as reproduction। सो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। हमारे में जो इवोल्यूशन हुआ है वो भी हमारे रिप्रोडक्शन की वजह से ही हुआ है ना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली बाय टू मेथड। रिप्रोडक्शन के कितने मेथड बताए मैंने, दो मेथड। कौन कौन से है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आ रहा है, यानी कुछ अलग नहीं दिया है, बहुत सारे प्रोसेस सीखे, उसमें से और एक अलग से सीखने वाले रिप्रोडक्शन। उसके दो टाइप है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दोनों में क्या डिफरेंसेस है मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे असेक्सुअल के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज without involvement of gamete is called as asexual reproduction। चलो ये डेफिनेशन है। क्या बोला था मैंने, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, दिस इज विथ मिक्सिंग ऑफ गैमेट। यानी अगर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी। यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लोन बन रहा है ना। नेक्स्ट देखो, दिस इज यूनिपेरेंटल, यानी इसमें एक ही पेरेंट होता है। ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी किससे होता है, माइटोसिस से होता है। अब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होने वाले। और इसका एडवांटेज क्या है, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इज एडवांटेज, फास्ट प्रोसेस इज एडवांटेज। समझ रहे हो भैया। सो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एग्जिस्टिंग वन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद ही हो जाना चाहिए, ये लेक्चर को देखोगे तो पूरा चैप्टर याद ही हो जाना चाहिए। मैंने सारे पॉइंट पहले मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं बुक में पढ़ के बताता हूँ, फिर उसको रिवाइज करता हूँ, है ना। सो उसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट नहीं है, इसलिए न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनेगा उसमें जेनेटिक चेंजेस नहीं होते। वो कैसे होता है, क्लोन होता है। ये कैसा है, यूनिपेरेंटल है। कैसे होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें नहीं होते हैं। एडवांटेज सिर्फ एक है, इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस, यानी 24 घंटे में 1 से 2 सेल बन जाते हैं। यूकैरियोटिक है तो, प्रोकैरियोटिक में तो 1 से 2 बनने में सिर्फ 20 मिनट्स लग जाते हैं। कितने मिनट लग जाते हैं, सिर्फ 20 मिनट लग जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। ओके चलो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोगों को कुछ टाइप्स देखने हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोगों को क्या करना है, कुछ टाइप्स देखने हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में, यानी यूनिसेल्युलर में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मल्टी सेल्युलर में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेल्युलर में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है
मल्टी सेल्यूलर में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। अब यूनिसेल्यूलर में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है? यूनिसेल्यूलर में सबसे पहले होता है बाइनरी फिशन। क्या होता है? बाइनरी फिशन। ओके, उसके बाद यहां पे होता है, ये थोड़ा अलग है ना, या फिर मल्टी सेल्यूलर, है ना, या मल्टीपल फिशन बोलेंगे, है ना। और उसके बाद यहां पे होता है बडिंग। क्या होता है? बडिंग। सो यूनिसेल्यूलर में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मल्टी सेल्यूलर में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब मल्टी सेल्यूलर में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है, फिर रीजनरेशन होता है। क्या होता है? रीजनरेशन होता है। ओके, इसमें भी बडिंग होता है, इसमें भी क्या होता है? बडिंग होता है ना। अब इसमें एक होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्लांट में हम लोगों को ये बहुत अच्छे से दिखता है। और इसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन, है ना। अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता है? बाइनरी फिशन, है ना, फिर होता है मल्टीपल फिशन, ओके, और होता है बडिंग। और क्या होता है? बडिंग, है ना। अब इसको मैं जरा करेक्ट कर लेता हूं, राइट। सो देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स फ्रॉम विच यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस। पहला क्या है? बाइनरी फिजन है। दूसरा क्या है? मल्टीपल फिजन है। तीसरा क्या है? बडिंग है। मल्टी सेल्यूलर में क्या क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, बडिंग होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है ना। अब इनमें जरा देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन हमें अलग अलग टाइप का दिखता है। उसमें 3 टाइप हम लोगों को डिस्कस करने हैं, है ना। सिंपल बाइनरी फिशन, यानी अगर एक सेल से, है ना, अगर एक सेल से जैसे ये एक सेल है ना, एक सेल से अगर दो सेल बन जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? सिंपल बाइनरी फिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल बाइनरी फिशन बोलेंगे। अगर, है ना, जैसे पैरामेशियम में अगर ट्रांसवर्स सेक्शन होता है ना, अगर क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, और ये अगर 2 पैरामेशियम अगर बनते हैं, है ना, तो ऐसा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और अगर लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ये यहां पे डायग्राम बता देता हूं मैं आपको, है ना। ये देखो, ये सिंपल बाइनरी फिशन है, ये यहां पे हुआ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये यहां पे देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वर्टिकल प्लेन में हुआ है ना, ये ऐसे, है ना। पहले देखो, ये ग्रो होगा, 2 बन जाएंगे, फिर ये यहां से
डिवाइड होना शुरू किया, फिर ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा और दो अलग हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अब आपको क्या करना है, इस हर एक का आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। जैसे सिंपल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल था अमीबा, है ना, ट्रांसवर्स का हमारा एग्जाम्पल था पैरामेशियम, है ना, लॉन्गिट्यूडनल का हमारा एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्या है हमारा एग्जाम्पल, यूग्लिना, है ना। ये तो क्या है, प्रोटिस्टा है। क्या है ये, प्रोटिस्टा है। तो ये हो गया पहला टाइप, यूनिसेल्युलर का पहला टाइप, दैट इज बाइनरी फिशन। अब हम लोग देखने जाने वाले हैं मल्टीपल फिशन, है ना। अब मल्टीपल फिशन कहाँ पे होता है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा को अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो वो खाएगा, डिवाइड होगा, ये सारी चीजें होती रहेगी। लेकिन जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी अब वो जिंदा नहीं रह सकता, तो उस केस में वो क्या करता है, सिस्ट बना लेता है, यानी ऊपर से ऐसा कवरिंग बनाएगा, उसको एनसिस्टेड अमीबा बोलते हैं हम लोग। तो सिस्ट जब बनाएगा तो उस पर ऐसा कवरिंग आएगा कि वो कितना भी अनफेवरेबल कंडीशन रहो आराम से रहता है ना। और फिर इसमें क्या करता है, वो पहले बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन कर लेता है, यानी पहले क्या करेगा, ये जैसे सिस्ट है, ये पहले एक ही न्यूक्लियस था, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा। पहले क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा, यानी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। और उसके बाद वो क्या करता है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है ना। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो ये सिस्ट ब्रेक होगा और इसमें से ये सारे के सारे क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाए, जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाए। समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो क्या क्या हुआ है देखो, एक बार रीड कर लेते हैं, आपकी बुक में एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल यूनिसेल्युलर में हम लोग टाइप देख रहे हैं बाइनरी फिशन का, है ना। बाइनरी फिशन में सबसे पहले क्या क्या आ रहा है देखो जरा, है ना। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं या फिर कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, है ना, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, है ना, ये एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल, जैसे हमारे सेल के अंदर भी कुछ है होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये किससे डिवाइड होता है, बाइनरी फिशन से होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं वो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। तो आपको अगर किसी ने पूछा किस किस में बाइनरी फिशन होता है, तो प्रोकैरियोट में, प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, यूकैरियोटिक सेल के कुछ ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनमें किससे रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिशन से। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। क्या हो रहा है, पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स, है ना। और ये किससे होता है, या तो माइटोसिस से या फिर अमाइटोसिस से। अब आप बोलोगे सर ये अमाइटोसिस क्या है, माइटोसिस यानी इक्वल डिवीजन, अमाइटोसिस में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन, यानी एक से तो दो बनेंगे लेकिन जेनेटिक मटेरियल है ना इक्वल ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइटोसिस। ओके, अब एक्सिस ऑफ डिवीजन क्या है, एक्सिस ऑफ फिशन क्या है, उस पर डिपेंडिंग आपको मैंने तीन टाइप बोले, एक सिंपल बाइनरी फिशन है, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है और एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है। क्या क्या दिया देखो, एक्सिस ऑफ फिशन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्टा। जैसे अमीबा में स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप होता है, इसलिए वहां पे क्या होगा, सिंपल बाइनरी फिशन। पैरामेशियम में क्या होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, whereas यूग्लिना में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। सो बाइनरी फिशन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिशन कब होगा, जब कंडीशंस फेवरेबल है ना, यानी फूड वगैरह एकदम अच्छे से अवेलेबल है। अब मल्टीपल फिशन की बात कर लेते हैं, एक बार मल्टीपल फिशन की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज मल्टीपल फिशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। अमीबा क्या करता है, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया, यानी सुडोपोडिया क्या होता है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो वो क्या कर लेगा
वो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सुडोपोडिया, एंड देयर बाय मूवमेंट व्हेनेवर देयर इज लैक ऑफ फूड और एनी टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो जब भी एडवर्स कंडीशन होगी तो वो सुडोपोडिया बनाना क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। सो अब वो क्या बनेगा, राउंडेड बनेगा एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके ऊपर एक कवर आ जाएगा, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उसको हम लोग बोलेंगे एनसिस्टेड अमीबा। क्या बोलेंगे, एनसिस्टेड अमीबा। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, वो जो कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। उस सिस्ट में पहले बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और उसके बाद बनेगा सेल्यूलर डिवीजन। ओके, सो इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी अमीबोले आर फॉर्म, बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगे तो वो ओपन होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मल्टीपल फिशन। ये देखो, ये पेरेंट अमीबा है, फिर सिस्ट बनाया, फिर अंदर बहुत सारा डिवीजन हुआ, और फाइनली वो बाहर निकल के आ गए। अब तीसरा टाइप जो है वो होता है बडिंग। बडिंग कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है ना। कहाँ पे दिखता है हम लोगों को, बडिंग ईस्ट में दिखता है। देखो ये पैरेंटल ईस्ट है, फिर ये ऐसा बल्ज आउट हो गया है ना, और फिर ये यहां से नया बड बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, है ना। अब ईस्ट में ये होता है, ईस्ट जो है यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है दोस्तों। ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है ना। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं आपकी बुक में। सो विल सी द ईस्ट cells performing budding, a small bird coming out, many parent cell, एक small bird बाहर निकल आता है, फिर asexual reproduction occur by budding in yeast, it is a unicellular fungus। फंगस कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर फंगस। ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लिया बाय माइटोटिक डिवीजन। पहले क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, दिस ईस्ट इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल। देखो जिसमें से बड निकला उसको हम लोगों ने क्या बोला, पेरेंट ईस्ट। क्या बोला, पेरेंट ईस्ट। अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स, एक स्मॉल बल्ज अपीयर हुआ, ये वाला देखो स्मॉल बल्ज अपीयर, सॉरी, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बर्ड। ये बल्ज क्या है, एक्चुअली एक बर्ड है ना। और फिर ये बर्ड का बाद में क्या बनने वाला है, एक नया ईस्ट सेल बनने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। देखो ये एक बड़ा स्पाइरोगायरा है, और इसको अगर बीच में से कट हो गया तो ये एक इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा बोल के ग्रो होगा, ये एक इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा बोल के ग्रो होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। देखो यार यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है दोस्तों ये, है ना। जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा ना, तो वहां पे हम लोग तो बहुत अच्छे से एक एक चीज देखने वाले हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब बस थेरोटिकल पार्ट है, तो उसको अच्छे से समझो, लाइन टू लाइन देखो, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रैगमेंटेशन में, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन मल्टी सेल्यूलर। फ्रैगमेंटेशन कहाँ पे होता है, मल्टी सेल्यूलर में होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप, बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म breaks up, body of parent organism breaks up into many fragment and each fragment independent organism बन जाएगी, खत्म। एग्जाम्पल याद रखो स्पाइरोगायरा, है ना, या फिर साइकॉन। बेटा ये एग्जाम्पल को याद रखना है क्योंकि ये आपको मैच द पेयर्स में आने वाले हैं। ये एग्जाम्पल आपको मैच द पेयर्स में आने वाले हैं, है ना।
नेक्स्ट व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, जब पानी और न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है तो ये स्पायरोगायरा इससे लंबा ग्रो होगा, बहुत लंबा ग्रो होगा और फिर टूट जाएगा, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला तो कोई है नहीं ना, तो टूटेगा। जो भी टूटे हुए टुकड़े हैं उसके अलग अलग स्पायरोगायरा बनेंगे, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखो नया क्या है, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन होता है प्लानेरिया में, वैसे बड़े ऑर्गेनिज्म में लिजर्ड वगैरह में भी रीजनरेशन होता है ना। तो ये देखो, ये जैसे एक प्लानेरिया है, इसके दो अलग अलग टुकड़े हो गए और फिर हर एक टुकड़े से अलग प्लानेरिया बन गया। तो देखो यू मे नो दैट वॉल लिजर्ड कभी छिपकली देखी है, उसको पीछे भागो दौड़ो, उसके पीछे दौड़ो तुम, उसको जब लगेगा कुछ तो प्रॉब्लम है, वो क्या करती है, उसकी पूंछ छोड़ देती है और उसकी टेल ना ऐसे उड़िया मारती है ना, बहुत जंप करती है। अब हम लोग क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग उसको ही देखते रहते हैं, यार ये तो टूट के गिरी है फिर भी जिंदा है, और उस टाइम में वो छिपकली क्या होती है, कहीं अलग जगह पे जाके छिप जाती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म है, और फिर धीरे 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 उसको नया टेल, नया पूंछ आ जाता है। तो ये तो हो गया ऑर्गन रीजनरेशन, ये क्या हो गया, ऑर्गन रीजनरेशन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म भी रीजनरेट होते हैं, है ना। डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी, टेल का पार्ट इमरजेंसी में रिलीज कर देती है, और डिस्कार्डेड पार्ट जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। अब ऐसे ही रीजनरेशन कहाँ पे होता है, प्लानेरिया में होता है। वो उसके बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, और फिर क्या करेगा, अगेन वो दोनों पार्ट से रीजनरेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, रीजनरेशन कर लेगा। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, बडिंग। नेक्स्ट क्या है अभी, बडिंग। अब बडिंग में देखो क्या होता है, हम लोगों ने जैसे ईस्ट का बडिंग देखा है, यहां पे देखो एक छोटा सा, ये हाइड्रा का एग्जांपल है, छोटा सा बर्ड निकल आया, इस बर्ड से छोटा सा हाइड्रा डेवलप होने लगा, ओके। और ये नेसेंट हाइड्रा जो है, ये नेसेंट हाइड्रा जो है वो अब सेपरेट होके नया हाइड्रा बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग। किस में हो रहा है, हाइड्रा में, अंडर फेवरेबल कंडीशन एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड आउटग्रोथ फॉर्म, एक आउटग्रोथ होगी, फिर ये बर्ड ग्रो होगा और फिर वो क्या होगा, सेपरेट होगा। डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ बडिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा। फिर उसको न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे और फिर वो हाइड्रा क्या होगा, सेपरेट होगा और क्या बनेगा, फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट्स टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। फिर वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो यार, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर है। कौन सा है, फ्लावर है। उसको छोड़ के स्टेम, रूट, लीफ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन बोलते हैं। अगर दोस्तों इन वेजिटेटिव ऑर्गन से अगर नया प्लांट बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो ब्रायोफाइलम में लीफ से किससे रिप्रोडक्शन हुआ है, लीफ से। स्वीट पोटैटो जो है रूट से, किससे हो रहा है, रूट से। और पोटैटो में किससे हो रहा है, स्टेम से। लक्षात ठेवा बरं, बटाटे काय स्टेम आहे, बटाटे काय स्टेम आहे, आणि रताळे, तुम्ही जसे रताळे काय रूट आहे। मग रूट, स्टेम, लीफ पासून जे रिप्रोडक्शन होतं त्याला म्हणायचं वेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन। काय म्हणायचं, वेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन। समजतंय का रे, है ना। आणि लास्ट आहे स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट क्या है दोस्तों, स्पोर फॉर्मेशन। अब ये तो कैरेक्टरिस्टिक है भैया फंगाई का, किसका है, फंगाई का, है ना। फंगाई में क्या बनते हैं, ये देखो, ये जो स्पोरेंजियम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं और ये जब फूटेगा, स्पोरेंजियम फूटेगा तो ये स्पोर हवा में फैल जाते हैं। अगर मैं मेरी क्लासरूम में अगर ब्रेड को रख दूं तो 2 दिन के बाद वहां पे आपको फंगाई दिखेगा। अब क्लासरूम में फंगाई कहाँ से आया, चलते चलते आया क्या, नहीं। तो बेटा ये हवा में उसके बहुत सारे स्पोर्स घूम रहे हैं, जहाँ पे उनको फूड मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वहां पे वो जाके बैठेंगे और ग्रो होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। देखो क्या बोलते हैं वो, टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी
और ह्यूमिड कंडीशन में रख दो, यानी मॉइस्चर होना चाहिए, तो फंगस विल ग्रो विद इन 2 to 3 days, 2 से 3 दिन में फंगस ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बारिश के दिनों में फंगल ग्रोथ ज्यादा दिखते, समर डेज में नहीं दिखते क्योंकि ड्राई एयर होती है उस टाइम पे, है ना। सो ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर देखोगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर ब्रेड पे देखोगे तो ये ऐसा फंगल ग्रोथ दिखता है आपको, है ना, ग्रीनिश। सो फंगा लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंट की बॉडी होती है और उस पे होता है स्पोरेंजिया। क्या होता है? स्पोरेंजिया। वंस द स्पोर्स आर फॉर्म, उसके अंदर जब स्पोर बनेंगे तो वो क्या होंगे? बस्ट होगा वो और स्पोर रिलीज होंगे हवा में। जहाँ पे भी उनको वार्म और मॉइस्ट प्लेस मिल जाएंगी वहां पे वो ग्रो हो जाएंगे। ओके, सो दोस्तों हम लोगों ने ये टॉपिक में क्या क्या देखा है, अभी स्टार्ट करके क्या क्या देखा है हम लोगों ने? पहले तो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप देखे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल यूनिपेरेंटल है, ये बाय पेरेंटल है। यहाँ पे गैमेट नहीं बनते, यहाँ पे गैमेट बनते हैं। ये माइटोसिस से होता है, ये मियोसिस से होता है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, यहाँ पे होता है। यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे होता है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में अलग अलग होता है। यूनिसेल्युलर में होता है बाइनरी फिशन से, मल्टीपल फिशन से और बडिंग से। मल्टीसेल्युलर में होता है फ्रेगमेंटेशन से, रीजनरेशन से, बडिंग से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग रुकते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।